मुख्यमंत्री नहीं बने तो कम से कम इस सरकार में उनको कुछ ऐसा ओहदा तो मिलता कि भाई कुछ बेहतर या कुछ ऐसा लगता कि भाई अपने सीनियर लीडर का कहीं ना कहीं सम्मान करते हुए नजर आते हैं। अक्सर चर्चाओं में तो रहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक सीनियर लीडर को उठाकर इस तरह से अलग थलग करते हुए नजर आ जाए। उनको जो मंत्रालय आप देंगे। हरियाणा में काफ़ी समय से सियासी उठापटक देखने को मिल रही थी और आखिरकार वो उठापटक शांत तब हो जाती है जब मंत्रालयों का विभाजन किया जाता है, यानी कि मंत्रालय बांटे जाते हैं। लेकिन इन सब में एक बात जो बहुत गौर करने वाली बात है वो ये है कि जो मंत्रालय बांटे गए वो किस हिसाब से बांटे गए हैं और मंत्रालय बांटते समय क्या इस बात का खास ध्यान रखा गया कि सारी ताकत एक व्यक्ति के पास नहीं आनी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी और दिलचस्प बात यह है कि अनिल विज को तो आपने कहीं का छोड़ा ही नहीं, क्योंकि एक कहावत कही जाती है कि दूध में से जैसे मक्खी को निकालकर फेंक दिया जाता है, ठीक वही हाल अनिल विज का कर दिया। क्या अनिल विज का बड़बोला बयान ही अनिल विज की इस हालत की सबसे बड़ी वजह बना है? और हरियाणा में बीजेपी के अंदर जो मंत्रालय बांटे गए हैं वो कैसे बांटे गए हैं, क्या क्या उनका हिसाब है, जरा उसको समझिएगा। प्रोग्राम को फिर आगे बढ़ाएंगे और चर्चा अनिल विज के साथ साथ तमाम कई मंत्रियों पर करते हैं। नायब सिंह सैनी की अगर बात करें, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, जिनके पास 12 विभागों का कार्यभार है, यानी 12 विभाग अपने पास रखेंगे। इन विभागों में 2 बड़े विभाग शामिल हैं जिनमें गृह और वित्त, यानी कि गृह मंत्रालय और वित्त मंत्रालय ये संभालेंगे नायब सिंह सैनी। चलिए बात अनिल विज की कर लेते हैं। ये वही अनिल विज हैं जो हरियाणा के विधानसभा चुनाव से पहले कह रहे थे कि अगर मैं हरियाणा का मुख्यमंत्री बनूंगा तो तस्वीर बदल दूंगा। लेकिन तस्वीर अब इनकी ही साफ कर दी गई है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, या मैं कहूं हाई कमान के द्वारा, क्योंकि अनिल विज को दिया क्या गया है, ऊर्जा परिवहन विभाग दिया गया है। और यहीं से शुरुआत अब करनी ज़रूरी इसलिए हो जाती है कि क्या अनिल विज का लगातार बगावती तेवर अपनाना या ये कहना कि मेरे पास इतने विधायक हैं या इतने विधायक मैं लेकर चला जाऊंगा तो उसका नुकसान होगा। और सबसे बड़ी बात ये भी देखी जा रही है, अनिल विज के साथ धोखा कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने। क्या अनिल विज को पता ही नहीं था कि अंदर खाने खेल चल क्या रहा है? और जब विभाग बांट दिए गए तो अनिल विज दरवाजे के बाहर खड़े हुए थे। तो क्या ये बहुत पहले से रणनीति बनाई जा रही थी? और ऐसे में 12 विभाग अगर नायब सिंह सैनी के पास हैं तो इसकी ज़रूर कुछ बड़ी वजह होगी। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। अमन सर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में आपका। सर, हरियाणा चुनाव के बाद भी हम देख रहे थे कि कुर्सी को लेकर लड़ाइयाँ देखी जा रही थी। उसके बाद मंत्रालय बांट दिया जाता है और मंत्रालय बांटने में एक चीज़ का ध्यान रखा जाता है कि सारी जो ताकत है वो नायब सिंह सैनी के पास। लेकिन अनिल विज का वो हाल कर दिया जिसके बारे में अनिल विज ने सोचा भी नहीं था। तो क्या एक बड़ा धोखा अनिल विज के साथ कर दिया हाईकमान ने? देखिए राहुल, जाहिर बात है कि अगर हम अनिल विज की बात कर रहे हैं तो हरियाणा की राजनीति में बीजेपी के लिहाज से अनिल विज से बड़ा चेहरा, बड़ा नाम मेरे ख्याल में खट्टर के बाद, या यूं कहा जाए कि 2-3 नामों को अगर ढूंढा जाए हरियाणा में बीजेपी के अंदर तो उन 2-3 नामों में आते हैं। और जाहिर बात है कि खट्टर के बाद अगर मुख्यमंत्री बनने की बारी आती उसमें भी उनका नाम सबसे आगे नज़र आता। लेकिन चलिए, मुख्यमंत्री नहीं बने तो कम से कम इस सरकार में उनको कुछ ऐसा ओहदा तो मिलता कि भाई कुछ बेहतर या कुछ ऐसा लगता कि भाई अपने सीनियर लीडर का कहीं ना कहीं सम्मान करते हुए नजर आते हैं। अनिल विज, अगर हम खट्टर सरकार पर निगाह डालें तो 2 बार कह सकते हैं खट्टर मुख्यमंत्री रहे और दोनों बार उन्होंने अनिल विज को बहुत महत्वपूर्ण महकमे दिए। एक बार उन्होंने उनको राज्य का गृह मंत्री बनाया, एक बार उन्होंने उनको स्वास्थ्य मंत्री बनाया। तो अपने आप में बताता है कि किस तरह से उनका विश्वास जो था वो अनिल विज के ऊपर नज़र आता था। लेकिन नायब सिंह सैनी सरकार जब से आई है, कह सकते हैं कि पहले 6 महीने के लिए मुख्यमंत्री बने, अब वो फुल फ्लेज मुख्यमंत्री बने, लेकिन दोनों ही बार में अगर कहा जाए तो अनिल विज को दरकिनार कर दिया गया।
5-6 महीने की सरकार बनी, उसमें तो अनिल विज का नाम तक सामने नहीं है। अब जबकि सरकार बनी उसके बाद ऐसा लगा कि नया मुख्यमंत्री कोई बन सकता है, तो उसमें क्या अनिल विज हो सकते हैं, क्या अनिल विज का नाम सामने आ सकता है, लेकिन वो भी नाम सामने नहीं आया क्योंकि यहाँ पर नायब सिंह सैनी को ही मुख्यमंत्री बनाने का फैसला किया गया। तब ये कयास लगने लगे कि भाई क्या उनको कोई बड़ा ओहदा, बड़ा महकमा मिलेगा। लेकिन जिस तरह से उनको आई थिंक ऊर्जा का मंत्रालय मिला है, वो ये बताता है कि जो गृह मंत्रालय महत्वपूर्ण मंत्रालय है वो क्या उनको नहीं मिल सकता था, और क्या जो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी है क्या वो अनिल विज से खौफज़दा हैं, इसीलिए उन्होंने ये महत्वपूर्ण मंत्रालय अपने पास रख लिया, जबकि खट्टर ने ये मंत्रालय अनिल विज को दिया था। तो कई तरह के सवाल उठ रहे हैं कि नायब सिंह सैनी क्या एक तरीके अनिल विज की दखल को पसंद नहीं करते, कि अनिल विज का जो इतना बड़ा पॉलिटिकल अनुभव है क्या उनके लिए मुश्किलों का सबब बनता है, इसीलिए उन्होंने एक छोटा मोटा मंत्रालय देकर उनको आगे बढ़ा दिया। ये जो तमाम बातें हो रही इसलिए हो रही हैं क्योंकि अनिल विज का नाम सीएम पद की रेस में था, लेकिन उनको जिस तरह से मंत्रालय दिया गया है वो कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है कि क्या वाकई में ये मंत्रालय उनको दिए जाने चाहिए थे, या यहाँ पर बीजेपी ने उनके साथ में बड़ा विश्वासघात किया है। जी, और देखिए मैं सर से आगे भी बात करूंगा, सवाल लूंगा, लेकिन आप समझिएगा कि अनिल विज ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी खुद मारी है, क्योंकि अनिल विज ने ही सबसे पहले कहा था कि मैं अगर हरियाणा का मुख्यमंत्री बनूंगा तो तस्वीर बदल दूंगा। और समझिए जरा, क्या अगर हरियाणा का मुख्यमंत्री मैं रहूंगा तो काम बेहतर होगा? तो क्या मनोहर लाल खट्टर ने अच्छा काम नहीं किया, या नायब सिंह सैनी जो मौजूदा समय में मुख्यमंत्री हैं वो अच्छा काम नहीं कर रहे थे? और अनिल विज ने चुनाव से पहले ही सीएम बनने को लेकर बात कर दी, जबकि पार्टी अभी पूरी तरीके से तैयार भी नहीं थी कि चुनाव को कैसे जीता जाए या किस तरीके की रणनीति बनाई जाए। और अनिल विज वो बड़े चेहरे जो पार्टी के खिलाफ लगातार गलत बयानबाजी दे रहे थे, सर उसका भी खामियाजा कहीं ना कहीं अनिल विज को उठाना पड़ा है। देखिए अनिल विज, जाहिर बात है कि उनके बयान जो हैं वो अक्सर चर्चाओं में तो रहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक सीनियर लीडर को उठाकर इस तरह से अलग थलग करते हुए नजर आ जाए। उनको जो मंत्रालय आप देंगे वो ऐसा मंत्रालय देंगे जिसकी चाह शायद उनको बिल्कुल भी नहीं होगी। आप जिस तरह से उनको मंत्री तो बना रहे हैं, लेकिन जिस तरह से ताकत उनके हाथ में रही है, पावर उनके हाथ में रही है, लगभग मुख्यमंत्री के पहले उन्होंने काम किया, लेकिन यहाँ पर आपने जिस तरह से उनको साइडलाइन किया वो ये बताता है कि क्या कोई डर का अनुभव भी आपके अंदर है कि अगर इनको पावरफुल बना दिया तो कहीं हमारे ऊपर ये भारी पड़ते हुए नजर ना आ जाए, कहीं हमारे हर फैसले में इनका दखल निकल के सामने ना आ जाए। इसीलिए आपने उनको साइडलाइन किया, क्योंकि अनिल विज जैसे नेता जो 6-7 बार विधायक रह चुके हैं, एक लंबा पॉलिटिकल अनुभव उनके पास में, उनको इस तरह से अगर आप कोई ऐरा गैरा मंत्रालय देकर चलता करेंगे तो जाहिर बात है कि उनके मन में जो टीस है वो उभर के सामने आ जाएगी। आप देखिए कि लगातार हम देख रहे थे कि कई राज्यों में बीजेपी डिप्टी सीएम बना रही थी, चाहे राजस्थान की बात करें, चाहे मध्य प्रदेश की बात करें, हम चाहे बिहार की बात करें या फिर उत्तर प्रदेश की बात करें, लेकिन हरियाणा में आखिर ऐसा क्या हुआ कि पूर्ण बहुमत के बावजूद भी बीजेपी ने एक भी डिप्टी सीएम नहीं बनाया। तो आप समझिए कि यहाँ पर अंदर खाने में काफ़ी कह सकते हैं कि तकरार का जो माहौल है वो बना हुआ है। आरती राव को एक तरीके स्वास्थ्य मंत्रालय दिया गया जो ये बताता है कि क्या उनका कद अब अनिल विज से भी बड़ा करने की तैयारी है। तो ऐसे में कई ऐसे सवाल हैं जो उठ के सामने आ रहे हैं, और क्या वास्तव में अब अनिल विज यहाँ से कोई नाराजगी अपनी जाहिर करते हुए नजर आए कि भाई चलिए मुझे मंत्री तो बनाया, लेकिन ऐसे मंत्रालय का मंत्री बनाया है जो, चलिए वैसे तो मंत्री बहुत सारे बन जाते हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण मंत्रालय होते हैं वो विभाग अनिल विज को नहीं दिया जाना कई तरह के सवाल खड़े करता है कि क्या ये सब आला कमान के इशारे पे किया जा रहा है, क्या ये सब केंद्र के इशारे पे किया जा रहा है, और क्या नायब सिंह सैनी खुद नहीं चाहते कि अनिल विज को कोई अहम जिम्मेदारी यहाँ पर मिले, ताकि एक बार फिर वो अपने जो कह सकते हैं बयान है मुख्यमंत्री पद को लेकर हो या कोई और चीज़ को लेकर हो वो देते हुए नजर आए। क्योंकि नायब सिंह सैनी की अगर हम पॉलिटिकल करियर पर नज़र डालते हैं तो कोई बहुत लंबा चौड़ा पॉलिटिकल करियर नहीं है। आई थिंक 10 साल के आसपास का पॉलिटिकल करियर है, 2 से 3 बार विधायक बने हैं अगर हम कहें तो, और 1 बार सांसद बने आई थिंक। तो ऐसे में कोई बहुत बड़ा उनका राजनीतिक तौर पर वर्चस्व नहीं है। अगर यहाँ पर अनिल विज को वो गृह मंत्रालय सौंप देते या कोई और महत्वपूर्ण मंत्रालय सौंप देते तो यहाँ पर वो दखल अंदाजी करते हुए नजर आते, इसीलिए उनको थोड़ा साइडलाइन किया गया ताकि नायब सिंह सैनी अपने हिसाब से फैसले कर सकें, अपने हिसाब से सरकार चला सकें। और यहाँ पर जो अनिल विज हैं उनको बस मंत्री बना दिया गया है। मुझे ऐसा लगता है कि चलिए एक कह सकते हैं खानापूर्ति को कर दिया जाए कि उनको मुख्यमंत्री जो मंत्री का पद है वो दिया जाए, क्योंकि जो आदमी मुख्यमंत्री बनने की लालसा रख रहा था उसको इस तरह के पद देने का मतलब यही बन जाता है कि आप पार्टी में होकर भी कहीं ना कहीं पार्टी से अलग थलग कर दिए गए हो।